नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इनकम सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल से जानेंगे। आई और के फॉर्मेट जो हम बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरते समय, नया फॉर्म हो या फिर जब हम 1 साल बाद रिन्यू करवाते हैं तो हमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्यों ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या गलतियाँ रह जाती हैं। इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखें। या आप भत्ते का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर रिन्यू करवाने वाले हैं या फिर आपने रिन्यू करवा दिया है जस्ट, या फिर आपको कोई दोस्त करवाए, तो आपको ये वीडियो बहुत काम आ सकती है। तो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिन पर ऑब्जेक्शन आते हैं और उन क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। लास्ट तक देखें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे भत्ते से संबंधित। इसके अलावा आपको जो सारी समस्याएं होती हैं, सवाल होते हैं, उसके जवाब मिलते रहें। आप इम्पोर्टेंट प्लस को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैसेज करके कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में हम देखते हैं। आई और के 2 फॉर्मेट होते हैं, मतलब 2 पन्ने होते हैं जिनको हमें अपलोड करना होता है, चाहे फॉर्म नया हो या फिर रिन्यू हो। तो देखिए, आई फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उससे संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि इनकम सर्टिफिकेट हमें बनवाना किसके नाम से होता है? प्रार्थी के नाम से, जो भत्ता लेने वाला है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। देखिए, इसमें आपको फ़ोटो लगानी सबसे पहले और उसको अटेस्टेड करवाना है। किससे करवाना है? जो के फॉर्मेट है उस पर जो 2 गवाह होते हैं उनमें से एक गवाह के साइन इस पर होने चाहिए, ठीक है, और मोहर होनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा बाद में डिटेल से। देखिए, इसमें लिखा हुआ है बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए स्वयं घोषणा की जाएगी। जो भी लिखा हुआ है, नवीनतम फोटो लगाएं। प्रार्थी का नाम भरें, पिता का नाम, निवास लिख दें, गांव, शहर, तहसील, ज़िला, ये नॉर्मल है। जन्म दिनांक लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान अपना गांव लिखें, उम्र लिखें। उम्र इसमें जो जन्म दिनांक है उसके हिसाब से जो पूर्ण हो चुकी है वो उम्र लिखनी है। यहाँ पे आपको पुरुष या महिला चयन करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति, मैरिड हो या अनमेरिड, धर्म लिखना है, जाति लिखनी है और उपजाति लिखनी है। जैसे जाति में जाट हूँ तो जाट लिखना है, उसके बाद उपजाति में ओबीसी लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। क्या राजस्थान के मूलवासी हैं? हाँ। क्या आप आयकर दाता हैं? नहीं लिख दें इसमें। मोबाइल नंबर अपना लिख दें, पैन कार्ड और टिन नंबर पर आप क्रॉस कर दें। उसके बाद इसमें ये मेन चीज़ है, इसमें आपको नाम लिखना है, अपना तो लिखना ही है। और अपने नाम के आगे ऑब्जेक्शन क्या आता है? व्यवसाय की प्रकृति। अपनी व्यवसाय के सामने आप स्टूडेंट ना लिखें, छात्र या छात्रा, अध्ययनरत, ऐसा कुछ ना लिखें। उसमें आप बेरोजगार लिखें, ठीक है। वार्षिक आय आपकी नील लिखें। सदस्य कौन कौन से लिख रहे हैं? जो भामाशाह कार्ड में आपके साथ नाम लिखे हुए हैं उनमें से आपको यहाँ पर नाम भरने हैं सारे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्शन कैसे कैसे आते हैं? भामाशाह कार्ड से ही मैच करते हैं वो लोग। तो आपके भामाशाह में जो जो नाम आप लिखें, अपने मम्मी पापा का भी नाम लिखें। और अगर आपके भामाशाह में, कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थी का और उसकी वाइफ का या उसके हस्बैंड का, जैसे भी है, उनके नाम होते हैं किसमें? भामाशाह कार्ड में। लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है कि अपने माता पिता का भी आप डिटेल लिखें। तो आप इसमें माता पिता की डिटेल ज़रूर लिखें और अपने साथ जो भामाशाह में है एक्स्ट्रा उनका भी नाम लिखें। उनकी आप आय नील लिख सकते हैं या फिर थोड़े बहुत दर्शा दें, 40,000 या जितनी भी है, ठीक है। भाई बहन को आप अध्ययनरत दिखा सकते हैं, छात्र दिखा सकते हैं, बेरोजगार दिखाएं। बेस्ट है आप बेरोजगार दिखाएं जो कुछ नहीं करता है। व्यवसाय में जो भी आप जानते हैं। प्रार्थी संबंध आप लिख सकते हैं, उम्र लिख दें सबकी। वार्षिक आय आप सबकी लिखें, उसकी टोटल आपको नीचे करनी है, ठीक है। कुल वार्षिक आय, यही वार्षिक आय आपको के वाले फॉर्मेट में लिखनी है। वो आपको समझा दूंगा जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्शन एक तो सदस्यों का आता है कि किस किस की डिटेल भरनी है, कि आपने पूरे सदस्यों की डिटेल भरें या फिर अपने पापा की इनकम शो करें, ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन इसके आते हैं। अन्य स्रोत से आय आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्रॉस कर देना या फिर आप लिख देना। आपके घर में अगर पेंशन आती है 10-20 हज़ार तो आप वो लिख सकते हैं। एनुअल इनकम होती है वार्षिक, सालाना आय, ठीक है, कुल वार्षिक आय। मैक्सिमम हम 2 लाख रुपए तक बनवा सकते हैं, मतलब इसकी जो अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा, वो 2 लाख रुपए है। और ज़रूरी नहीं है आप अगर रिन्यू करवा रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पहले फॉर्म भरा था उससे मैच करे कोई चीज़, मतलब आय। आपने पहले अगर 50,000 का बनवा रखा है, 1 लाख का बनवा रखा है, तो ज़रूरी नहीं है इस बार भी आप 1 लाख का ही बनवाएं। आप 1.5 लाख का बनवा सकते हैं, 1,60 का बनवा सकते हैं। लेकिन जो टोटल आय हो रही है वो कुल नीचे होनी चाहिए, परिवार की कुल वार्षिक आय, ऊपर के टोटलिंग नीचे बराबर, ठीक है। 2 लाख से आप नीचे बनवाएं। फ़ोटो भी आप पुराना लगाना ज़रूरी नहीं है, आप नया लगा सकते हैं कोई भी, ठीक है, लेकिन अटेस्टेड हो। उसके बाद ऑब्जेक्शन इसमें यही आते हैं, ठीक है। मोस्टली इस वाले ऑप्शन में जो दिया हुआ है आय से संबंधित, इसमें परिवार के सदस्यों के ही ऑब्जेक्शन आते हैं। इसके अलावा नीचे दिनांक लिखें, स्थान लिखें, प्रार्थी का हस्ताक्षर और नोटरी पब्लिक। देखिए, अब दिनांक यहाँ पे जो लिखें, दिनांक का ध्यान रखना। यहाँ पे जो दिनांक जारी करेंगे आई वाला फॉर्मेट,
वही के वाले पे आप लिखने की कोशिश करें। इसके भी ऑब्जेक्शन कई बार आ जाते हैं, नहीं भी आते हैं और आ भी जाते हैं। तो आई को जिस दिन आप जारी करवाएं वही डेट आप के वाले में लिखें। प्रमाणीकरण हस्ताक्षर में मोहर, नोटरी पब्लिक, तहसीलदार जो ये लिखा हुआ है इसमें हमको नोटरी पब्लिक की नोटरी करवानी है। दो तरह के होते हैं देखिए, एक तो बैठे रहते हैं जो 10 रुपये में साइन कर देते हैं, आपने देखा होगा जाति प्रमाण पत्र इन पे जो साइन चलते हैं या कोई और फॉर्म पे चलते हैं वो नॉर्मल साइन होते हैं, लेकिन ये नोटरी पब्लिक है। लगभग 40 या 50 रुपये वो लेंगे आपसे। और नोटरी की कई मोहर होती हैं, 3-4 मोहर लगती हैं, उनको आप लगवाएं, आपके रजिस्टर में एंट्री होगी, ठीक है, वहाँ पे उस नोटरी वाले के वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देख लें आप, उस 10-20 रुपये वाले से ना करवा लाएँ। एक मोहर लगा के वो कंप्लीट कर देता है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन आ जाता है मेरा खुद का आया हुआ है, ठीक है। तो आप नोटरी का ध्यान रखें। इसमें लिखा हुआ है उक्त तथ्यों के सत्यापन हेतु 2 व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र संलग्न है, मतलब के वाला फॉर्मेट जिसमें हम 2 गवाहों के साइन करवाते हैं। यहाँ पे आपके साइन होंगे, ठीक है। इसमें आपको अगर कोई भी समस्या है आई वाले में तो आप कमेंट करें या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछें, और कमेंट करके कमी बताएं। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, उसमें आपको रिलेटेड और वीडियोज़ के लिंक जो आपके काम की हैं ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम आई वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, के वाला देख लेते हैं उसमें क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। और नोटरी का ध्यान रखें, अपने ज़िले की ही नोटरी करवाएं, अपनी तहसील की, सॉरी, ठीक है, अपनी तहसील की नोटरी करवाएं, अदर नोटरी नहीं चलेगी। ये मोस्ट है, इसके भी ऑब्जेक्शन आए हुए हैं कई, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप, अपनी तहसील की नोटरी करवाएं। अब के वाला देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये के वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है उत्तरदायी व्यक्तियों को, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन जिन्होंने आपका प्रूफ दिया कि हाँ आपकी इनकम कम है 2 लाख से। ये बहुत मोस्ट डॉक्यूमेंट है बेरोजगारी भत्ते के लिए, इसके बेसिस पर ही आपको भत्ता दिया जाता है, ठीक है। गवाह में पहला है ये देखिए, इसमें ऊपर वो उनकी डिटेल लिखनी है जिनसे आप साइन करवा रहे हैं, उसके बाद नीचे आपकी डिटेल, इसमें उनकी साइन होंगे, मोहर के यहाँ दिनांक स्थान लिख दें और उनके साइन, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, इसमें एक मोबाइल नंबर का ऑब्जेक्शन आता है, मतलब यहाँ मोहर के बगल में जो खाली स्थान है यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर लिखना है जिनके साइन करवा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए उनसे पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ पर आय वही लिखें जो आपने आई वाले में लिखी है, और दिनांक वही लिखें जो आई वाले में लिखी हुई है, सेम रहनी चाहिए, जिससे आपको ऑब्जेक्शन आने का डर नहीं रहता है। के वाले पे भी सेम, यहाँ पे आप साइन करवाएं और उनके नंबर ज़रूर लिखें, मोबाइल नंबर। यहाँ पे उत्तरदायी व्यक्ति भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से आप साइन करवा सकते हैं किसी के भी, ठीक है। तो आप पूरी तरह बनवा के इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाने के बाद मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं कि ये सही बनाया नहीं बनाए। उसके बाद आपको अपलोड करना है रिन्यू का, और लगभग 2 दिन में वो वेरीफाई हो जाता है। कभी कभी टाइम लग जाता है 8-9 दिन का, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपलोड कर दें और वेरीफाई हो जाएगा। या वहाँ पे जब सबमिटेड लिखा जाता है वहाँ पे उसके बाद या तो वेरीफाइड लिखा जाता है या फिर बैक टू सिटीज़न, वो उसकी वीडियो मैं आपको अलग बना दूँगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपका और कोई ऑब्जेक्शन आया तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर फिर भी कोई समस्या है, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में कन्फ्यूज़न है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।